हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। जी आज हम इस शर्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। आपने थंबनेल में देख ली होगी डिज़ाइनिंग किस तरह की है। नेक की और नीचे दामन आस्तीन की डिज़ाइनिंग हम करेंगे। जी ये इसका नेक है। नेक की सबसे पहले डिज़ाइनिंग करते हैं। ये जॉइंट लेस है और ये वन साइड लेस है, ये मिल्की में लेस है। ठीक है, तो इसके साथ हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है इन दोनों लेसेस के साथ। तो जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक होगा वो हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने बुकरम के साथ इसको पट्टी को रेडी कर लिया था। इसकी जो चौड़ाई होगी आपने रखनी है 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो आप वैसे जो है ना 1.5 इंच की पट्टी ले ले, तो उसको फोल्ड करके आप इतनी इसी साइज़ की रखिएगा। ज़्यादा नहीं करिएगा ना कम करिएगा। ठीक, कम कर ले, ज़्यादा नहीं करिएगा। ठीक है, तो इसकी लेंथ फुल होगी 25 इंचज़। ठीक है, फिर हमने इसको दरमियान से कट करके 2 पीसेस कर लेंगे ऐसे। तो फिर हमारी जो है ना नहीं 11.5 इंच हो जाएगी। ठीक है, वन साइड की। तो अब आपने इसी के साथ जॉइंट लेस लगानी है। पहले आप लंबी पट्टी रेडी कर लें, तो उसके बाद फिर आप इसको कट कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक साइड पे हमने जॉइंट लेस लगानी है, एक साइड पे हमने वन साइड लेस लगानी है। ठीक है, तो अभी लगा के दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, अभी हमने ऐसे इसको सिलाई लगानी है। अगर आपकी ज़्यादा होल वाली होगी लेस, तो सेंट्रल लेस जो है ना, तो इसके नीचे आप फैब्रिक भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते, लेकिन मैंने फिर भी लगाया था। मैंने कैसे थोड़ा इशू नहीं हो कस्टमर को, तो इस वजह से। तो ये मेरी कस्टमर का ड्रेस था जो मैं स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक साइड की लगी थी लेस, दूसरी साइड की भी मैंने लेस ऐसे ही लगाई है किनारी पे सिलाई लगा के। ठीक है, मैं अपने ड्रेस भी स्टिच करती हूँ और दूसरों के भी करती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड हमने रेडी करके पट्टियाँ और दोनों साइड की तरफ से तो इनको कट कर लिया अलग अलग। अब आपने ऐसे रखनी है एक दूसरे के साथ ऐसे मिला के। तो नीचे जो है ना आपने फैब्रिक किसी के साइज़ का कटिंग कर लेना, जितना आप देख लीजिएगा दोनों पट्टियों को रख के। तो फिर आपने इसी साइज़ का जो है ना फैब्रिक कटिंग कर लेना। ऊपर से आपने 1.5 इंच या 2 इंच या 1 इंच जितना भी आपने छोड़ना है ना अपने नेक अपना, तो आप उसी हिसाब से इसको कम कटिंग करिएगा फैब्रिक को नीचे वाले को। ठीक है, अब आपने ऐसे ही इसके ऊपर रख के तो एक साइड से आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है, दूसरी साइड से इसको आपने इसी के ऊपर अटैच कर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा के। तो अब ये देखिए, इसकी जो ना मैंने ऊपर वाला हिस्सा रखना है फैब्रिक के बगैर वाला, तो वो मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। ठीक है, 2.5 इंच आपने ऊपर से दोनों का निशान लगा के तो इसी एक साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट कर दे। ये देखिए, आपने दरमियान से भी सिलाई लगानी है ताकि इसकी जो लेस वाला हिस्सा है ना वो भी अच्छी तरह अटैच हो जाए, और अंदर से ऊपर फोल्ड कर लीजिएगा। फिर अब आपने दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा के पक्का कर लेना। उसके बाद आपने दूसरी पट्टी को भी इसके साथ अटैच कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई नए देख रहे हैं तो वो भी बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपको ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगती है मेरी। और आवाज़ में अगर कोई बात में ऊंच नीच हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अगर ऐसी मिस्टेक हो ही जाती है इंसान से, इंसान तो वैसे भी गलती का पुतला है आपके सामने। तो कोई हर एक किसी के काम को ना अप्रिशिएट करना चाहिए और किसी की उल्टी सीधी बात को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैंने ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसका फुल रेडी कर लिया। अब आपने इसकी मेजरमेंट ध्यान से देखनी है। इसी मेजरमेंट के मुताबिक आपने और जो नेक है ना वो कटिंग करना है। आपने इसके आगे पीछे थोड़ा 1 पॉइंट का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी लेंथ जो है ना वो 11.5 इंच आ रही है। ठीक है, अब आपने एक बुकरम का पीस लेना है जिसकी चौड़ाई जो है ना वो आपने 2.5 इंच रख लीजिएगा। वैसे जो नेक हमने रखना है वो 3 इंच का है, तो इसलिए 1.5 इंच पे आपने एक मार्क करते जाना। ये हमारा नेक कटिंग होगा, ये कटिंग का निशान है। ठीक है, तो अब आपने 11.5 इंच का एक निशान लगा के फिर आपने कटिंग कर देना है। तो अब आपने ऐसे लाइन ड्रा करके दोनों तरफ से तो इसको जो है नेक को कटिंग कर लेना। फिर आपने इसको अलग से फैब्रिक के ऊपर प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद फिर आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा और उसको फिर नेक को अटैच करते हैं। तो ये नेक बहुत ईजी है बनाना, बस पट्टियाँ रेडी करनी चाहिए। करने का टाइम लगता है करने पे ना, तो वैसे कोई मसला नहीं है। ये देखिए, ऐसे ही आपका नेक जो है ना बन के रेडी होगा। तो ऊपर से भी फिर आपने जो है गोल लग से नेक जो है कटिंग करना है। ठीक है, अब ये देखिए, ऊपर आपने शर्ट का फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर आपने 4.5 इंच एक मार्क करना है। जितना आपने नेक की लंबाई रखनी है आप रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से भी 4.5 इंच रखना है क्योंकि 1/2 इंच हमारी लेस आ जाएगी तो 4 इंच रह जाएगा। ठीक है, हमारा नेक जो है
तो ये मीडियम साइज़ का है तो बिल्कुल परफेक्ट है। नीचे से आप 2.5 इंच नहीं रखें, 2 इंच रख लें या फिर आप 1.5 इंच रख लें, वो आपका है मसला, यानी कि आप अपने नेक के मुताबिक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये नेक कटिंग कर ली है। आपने अंदर वाला जो हिस्सा है ना उसको जो है ना संभाल के रखना है, ताकि हमारे देखिए काम आ गया ना, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपने ये जो पीस कटिंग किया है इसको बुकरम के ऊपर रख के तो इसी तरह ड्रा करके तो आपने गोल गला जो है ना बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज़ कटिंग कर लेना है, ठीक है। अगर आप बुकरम पे लगाना चाहें तो बुकरम पे भी लगा सकती हैं, इसलिए मैं आपको कटिंग करके दिखा रही हूँ। लेकिन ना मैंने बुकरम के ऊपर नहीं अटैच किया, मैंने ऐसे फैब्रिक को गुम लेस के साथ ना लगा दिया था, ठीक है, नेक जो है। तो अब आप देख लीजिएगा, अगर आप नहीं लगाना है तो आप लगा सकती हैं, मैं वैसे आपको तरीका बता रही हूँ ना जी। जो नीचे वाला हिस्सा भी हमने कटिंग किया था इसको प्रेस कर लिया, सिलाई भी लगा ली है, और तो इसको अब शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। आपने दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है ऐसे। और ये वाइट वाली सिलाई इसलिए लगाई थी मैंने, अंदर वाली साइड पे फोल्ड होके तो तरपाई हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन जो नज़र आ रही है वो ब्लैक नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी आपने इसको दोनों साइड से ऐसे सिलाई लगा के तो अब आपने हाफ इंच छोड़ के तो इसको कटिंग कर देना। कटिंग करने के बाद आपने नीचे से भी ऐसे कटिंग करके तो इसको कट्स डोर लगा के फिर आप इसको सीधा करके तो आप इसकी तरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई लगा दी थी। अब आपने जो हमने लेस वाला जो डिज़ाइन था रेडी किया है उसको ऐसे अटैच करके तो आपने इसके ऊपर सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। आप पिन अप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं, तो ऐसे ही लगा लें इजी, तो जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो आप इसकी नोक वोक हर चीज़ आपने अच्छी तरह से बैठा लेनी है, या ग्लू की मदद से लगा ले, जो अभी सीख रहे हैं तो जो अभी जिनको आता है वो ऐसे ही अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इजी है। जो हमने हाफ इंच छोड़ा था वो नीचे आ गया था सिलाई में, तो आपने लेस सीधी साइड नीचे रख के तो ऊपर आपने उल्टी साइड रख के तो 2 पॉइंट फैब्रिक जोड़ के तो आपने ऐसे सिलाई लगा देनी है पहले। ये आपके लिए इजी है तरीका। तो उसके बाद आप इसके ऊपर फैब्रिक इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के फैब्रिक अटैच करेंगे ना, तो फिर ये गुम लेस लग जाएगी हमारी। ये गुम लेस लगाने का तरीका है। अब वैसे भी गोल नेक पे इस तरह गुम लेस लगा सकते हैं, गुम लेस लगाने से इसकी फिनिशिंग अच्छी आई थी, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया ये वाला। तो अब आपने अलग अलग फैब्रिक इसके साथ अटैच कर देना है, जैसे आप गोल गला बनाते हैं इसी तरह। ये देखिए इसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। तो उसके बाद आपने ऐसे इसको कटिंग करके तो इसको सिलाई लगानी हो तो सिलाई लगा लेनी, तरपाई करनी हो तरपाई कर ली। अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ आप करिएगा काम, और काम अच्छा करें तो फिर ही मज़ा आता है इंसान को। और कटिंग अच्छी हो तो आपकी स्टिचिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए इसको फोल्ड करेंगे, ये घूम लेस लग गया। आपने इसको जो है ना अच्छी तरह प्रेस करके तो इसके बाद आपने इसके ऊपर तरपाई कर देनी है, फिर ये अच्छी तरह गला बैठ जाएगा और हमारा गला जो है वो बन गया है। तो अभी बस इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं। इसका जो लास्ट प्रोसीजर है ये है कि इसको तरपाई करेंगे बस। उसके बाद हमने ये लेस की डिज़ाइनिंग रेडी करनी है। तो ये हमारी लेस है, ये मैंने पट्टी जो है रेडी कर ली है। आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ अभी, और इसको बनाने का तरीका भी बताती हूँ। और ये रेशमी धागा है, ये सबको पता होगा, ये रेशमी धागा आजकल बहुत चल रहा है, इसकी सिलाइयाँ लगाते हैं, तो ये वही धागा है। अब आपने फैब्रिक ले लेना है 3 गज का, तो इसको फोल्ड करके तो आपने 2 पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। एक बूट जो छोटा बूट है ना उसकी आपने सिलाई लगा देनी। फिर आपने इसको सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद आपने सिलाई जो है वो मिड में करनी है, आपने एक साइड पे सिलाई नहीं करनी। तो अगर आप एक साइड पे करेंगे तो वो अच्छी तरह जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग नहीं बनेगी। अब आपने ऊपर वाली साइड पे रेशमी धागा भर लेना है, तो उसके बाद आपने इसके उधर मिड में जो है ना सिलाई लगाते जाना, ठीक है। तो ये इस तरह डिज़ाइनिंग हमारी बनेगी। ये डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लगती है और वैसे भी यूनिक डिज़ाइनिंग है। तो इसको इसी तरह आपने डिज़ाइनिंग रेडी करके तो आप दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, चाकों पे भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है, पट्टी सिलाई लग के। तो अब आपने इसकी मेजरमेंट देख लेनी, जितनी साइज़ की हमने रखनी है वो आप अपनी ना लेस के अकॉर्डिंग रखिएगा। तो ये हमारी लेस थी, इसका जो 3 पत्तियों वाला डिज़ाइन था इसके मिड में हम लगाएंगे। तो ये आप अपनी लेस के साइज़ की कटिंग करें, ठीक है। ये लेकिन इसकी जो मेजरमेंट है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने कितनी रखी है, ये 3 गज की रखी थी, ठीक है। तो ये ऐसे आपने एक फ्लावर छोड़ के तो एक फ्लावर पे आपने ऐसे लगा देनी है। जो ये डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लग रही थी, जिस कस्टमर का ये ड्रेस था उनको भी बहुत पसंद आया था। तो ये देखिए इसकी मेजरमेंट ये है कि 2 इंच की आप कटिंग कर ले वैसे, और वैसे भी मैक्सिमम 2 इंच की बहुत है, आप इतनी ही कर सकते हैं।
जो चौड़ी भी लेस हो तो ठीक है। अब आपने ऐसे ही इसको तरीके के साथ ना सिलाई किनारे पे लगा देनी है। तो उसके बाद फिर आप फिनिशिंग पट्टी के साथ इसको अटैच करेंगे तो इसकी जो लुक है ना वो बहुत प्यारी लगेगी और ये डिज़ाइन भी इनहेंस होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह फिनिशिंग के साथ काम किया करें। ये देखिए हमारी लेस जो है डिज़ाइनिंग वाली रेडी हो गई है। आप इस तरह चाक दामन पे भी लगा सकते हैं या दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमने फिनिशिंग पट्टी कटिंग कर ली है। ये मलाई का फैब्रिक मैंने यूज़ किया है, तो खद्दर का ड्रेस है, ठीक है। ये 3 इंच का मैंने जो है ना कपड़ा कटिंग कर लिया है। तो उसके बाद आपने नीचे शर्ट रखनी है, उसके ऊपर लेस रखनी है, फिर आपने फिनिशिंग पट्टी ऐसे रख के तो फिर आपने इस किनारे पे जो है सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसको पलट देंगे तो फिर आप इसकी डिज़ाइनिंग देखिए किस तरह इसकी डिज़ाइनिंग इनहेंस हुई है, ठीक है, इस फैब्रिक की लुक्स के साथ, ठीक है। तो आप वैसे मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसको क्या कहते हैं, लेकिन मैंने तो लुप्स ही बोले हैं, ठीक है। अब आपने इसी फैब्रिक को फोल्ड करके तो इसके ऊपर सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद इसी तरह की फिनिशिंग पट्टी आप 2.5 इंच की कटिंग करके तो वो आप चाक पे लगाएंगे। जो मैंने लगाई थी मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। इसकी फाइनल लुक देखते हैं। ये देखिए इसका नेक डिज़ाइन कितना प्यारा रेडी हुआ था और ये इसकी आस्तीन की डिज़ाइनिंग है और आस्तीन पे चौड़ी लेस नहीं थी, इस वजह से मैंने छोटी लेस लगाई थी और नीचे दामन पे चौड़ी लेस थी तो और दामन की डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी लग रही थी। और किनारे पे आपने तरपाई वगैरह कर लेनी है और दुपट्टे पे भी हमने वही लेस यूज़ की है जो हमने दामन पे लगाई थी। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र जो था वो बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र था, इस वजह से किनारे पे लेस लगाई है। तो चाक पे भी ये देखें मैंने छोटी लेस जो थी वो लगाई है और फिनिशिंग पट्टी के साथ ही। तो इस ड्रेस की लुक कितनी अच्छी लगी आप बताइएगा मुझे।